गुड आफ्टरनून साथियों। आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, क्या बोलिए, स्टॉक एज का। ये ये एक्चुअली स्टॉक एज का जो स्कैनर है वो आपको डेटा बाद में देती है। बाद में मतलब ईओडी का बाद में देती है। दैट इज़ ओके फाइन। हम लोग इट गिव्स अस एन ईओडी। ये 1600-1700 रुपये साल का है। एंड वी गो विथ ओनली टेक्निकल स्कैन। जो टेक्निकल स्कैन है, प्राइस स्कैन है, वॉल्यूम डिलीवरी स्कैन है, टेक्निकल स्कैन है, फंडामेंटल स्कैन है, स्टॉकेज स्कोर स्कैन है, कैंडल स्टिक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन है, स्ट्राइक वाइज ऑप्शन, स्टॉक वाइज के स्कैन है। इस सब में इंटरेस्टिंग स्कैन जो है वो टेक्निकल स्कैन है, जिसमें मैं विश्वास रखता हूँ कि विलियम्स परसेंटेज आर, और दूसरा है वीकली सुपर ट्रेंड का। ठीक है। अब जब मैं वीकली सुपर ट्रेंड में प्राइस नियरली सुपर ट्रेंड रेजिस्टेंस करके एक आती है, ठीक है, तो ये वीकली पोजीशन में आता है। इसमें मेजर करके है, इसको एफ एन ओ कर दीजिए, एन एफ ओ। ये सभी सुपर ट्रेंड के रेजिस्टेंस के सामने आ रही है आस्किलेटर। ठीक है। अब इसमें मैं कुछ पिकअप करूंगा आपके सामने, एंड आई विल गो विद मैं वो धन का डेक्स्ट थ्री T3, ये सॉफ्टवेयर कुछ उन्होंने बोला है, मैं उसमें अभी उसे लेके आता हूँ। बट डीज आर द वीकली सुपर ट्रेंड के सामने है। तो मान लेते हैं, चलिए मैं अभी SBI का देखता हूँ। तो इनका एक सॉफ्टवेयर आता है, ये सुपर ट्रेंड के नीचे। हम क्या देखते हैं कि ये दिस इज द फर्स्ट 1 2 3, बाद में ये 1 2 3 और यहाँ से रिजेक्शन मिलता है, सो इट इज गोइंग फॉर वन मोर डाउन। बट वी डोंट गो इट ब्लाइंडली। हम लोग ब्लाइंडली नहीं जाते हैं ये ऐसे नीचे ही जाएगा करके, क्योंकि ये सुपर ट्रेंड के नीचे है करके बहुत से लोगों ने शॉर्ट सेल किया रहता है। यहाँ पे एक बार डिलीवरी में देख लीजिए, और डिलीवरी मंथली में चले जाइए, एंड इफ़ यू सी द मंथली डिलीवरी इट इज़ वेरी लेस, सिर्फ 47% है। समबडी जो रोल ओवर कर रहे हैं उनका वो डिलीवरी ले रहे हैं एक्चुअली। तो डिलीवरी उतना खास नहीं है। ठीक है। तो डिलीवरी खास नहीं है, तो फिर इसका क्या करना है, वापस हमको प्राइस के चार्ट में जाना है और टेक्निकल्स में जाना है। टेक्निकल में आप देख सकते हो 1 ईयर में 29% दिया है, 6 महीने में 10% माइनस किया है, 3 महीने में 8% प्लस है, 1 महीने में 5% प्लस है। सो इट इज़ इन द साइडवेज, ये साइडवेज में है। तो अभी हम जब चार्ट में जाते हैं तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट व्हेन दिस कम्स इनटू द साइडवेज, ये ऐसे इसके हाई को ब्रेक करके ऊपर जाके बाद में एक बार नीचे आके फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अब मैं जो ये दिखा रहा हूँ दिस इज ना साइडवेज पैटर्न का एक बिहेवियर है। अभी आपको एक बात समझ में आ गई कि अगर आप जब सुपर ट्रेंड वीकली के नीचे देखते हो, ठीक है, या उसके रेजिस्टेंस में अटका हुआ है, दैट मीन्स इट हैज कवर्ड ऑलरेडी 50%, एंड दिस इज अ प्राइस करेक्शन। ये प्राइस करेक्शन है। हो सकता है कि ये यहां तक आके और एक बार प्राइस रिजेक्शन हो जाए, हो सकता है। ठीक है। तो इसे समझने के लिए हम लोग जाएंगे डेक्स्ट पे। 1 सेकेंड, ये डेक्स्ट पे आ गए, और यहाँ पे आई विल क्लियर ऑल द इंडिकेटर। इंडिकेटर क्लियर करता हूँ, निफ्टी का है। तो यहाँ पे SBI में आ जाइए, ये FNO स्टॉक्स की लिस्ट है। कहाँ गया SBI? ये SBIN है। ठीक है। तो डेस्क पे चलते हैं, इसे सीधा वीकली, अरे ये अच्छा यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है क्या, पता नहीं। वीकली क्लिक करो। ठीक है। अब इसको
आपके सामने ही एक ट्रायल, यहाँ से हम लोग एक ये डाला है, यहाँ पे ये साइडवेज बनाया है, इट हैज़ ऑलरेडी मेड अ साइडवेज ओवर हियर। यहाँ पे एक अच्छा खासा साइडवेज बनाया है इसने, ठीक है, साइडवेज बनाया और उसमें वेव 3 को इसको नीचे लेके आया है, ये वेव 5 को नीचे लेके आया, तो ये साइडवेज में अच्छा खासा टाइम घुसा है। विल इट रिपीट? द आंसर इज वेरी अनलाइकली, वेरी अनलाइकली। तो इस पर पहले डेली पे चलते हैं। तो डेली पे ये समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ इट। अगर आप देखना चाहेंगे तो यू कैन कम टू नो, आपको एक ये मिलेगी, अंदाज़ा मिलेगा। अच्छा, ये कलर चेंज करना पड़ेगा, एक मिनट। This is the first ramp up down, then it made a swing 1 2 3, then it made a 1 2 3, अभी ये 1 2 3 बना रहा है, so it has a one more move up to complete above, इसके ऊपर एक क्लोज देगा। क्लोज देने के बाद आपको एक यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन डालोगे आप, तो यहाँ से एक ऐसा पुल बैक देगा। So now it is on the verge of completing, daily pay on the verge of completing a mono wave. Now this is called a mono wave. Mono wave का मतलब है कि ये क्लियर 5 वे पैटर्न बना रहा है, ठीक है, ये क्लियर 5 वे पैटर्न बना रहा है, यानी कि ये 1 सेकेंड, इट इज क्लियरली मेकिंग ए 5 वे पैटर्न हियर, यहाँ पे 5 वे पैटर्न बना रहा है। तो इसको हम लोग डीपली समझने के लिए, क्या भाई हम इसको डीपली समझ सकते हैं क्या? तो आई सिलेक्ट 45 मिनट्स का टाइम फ्रेम मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पहला एक फ्लैग बनाया 1 2 3 1 2 3 1 2 3 फ्लैग बनाया यहाँ पे, उसके बाद एक न्यू हाई बनाया। दिस इज अ पीक ऑफ वेव 3, ठीक है, दिस इज पीक ऑफ वेव 1, दिस इज पीक ऑफ वेव 2, दिस इज पीक ऑफ वेव 3। उसके बाद उसने ए बी सी बनाया, पीक ऑफ वेव 4। उसके बाद उसने 1 2 1 2 3, अब ये 1 2 4, उसके बाद एक बार फिर से ऊपर जाएगा। सो दीज आर ऑल मोनोवेव्स। मोनोवेव्स एक रिप्रेजेंटेशन करती है मोमेंटम की, मोमेंटम की इच्छा को रिप्रेजेंट करती है। मुझे हिंदी उतना खास नहीं आता है भाई। इट रिप्रेजेंट्स अ मोनोवेव, रिप्रेजेंट्स अ मोमेंटम, फेज ऑफ मोमेंटम्स। मुझे हिंदी उतना खास नहीं आती है, फिर भी एक कोशिश कर रहा हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू। द सेकेंड थिंग व्हाट वी नो इज कि भाई अगर ये आ रहा है नीचे तो कितना नीचे आएगा, अगर ये नीचे आ रही है तो कितना नीचे आएगा। सो देर आर patterns we need to see whether it has made a 1 2 3. It has made a 1 2 3, then it has made a 1 2 3, now it is making 1 2 3 4 5. Whenever there is correlation, if this is a sharpest move, you are getting a very slow move here, बहुत स्लो मूव मिलेगा क्योंकि ये ऑलरेडी शार्प बिहेवियर कर चुका है, इट हैज ऑलरेडी बिहेव्ड वेरी शार्पली। नाउ शार्प मूव doesn't come from the institution, it come from the retail participation, ठीक है। so what are we looking, we are looking somewhere, one second, we are looking somewhere here कि भाई अगर मार्केट यहाँ तक आती है या यहाँ तक पकड़िए 0.5 1054, then we will look for an buy setup, ठीक है। buy setup का मतलब है we will look for the buy setup। buy setup को समझने के लिए आपके पास कोई ना कोई एक इंडिकेटर होना चाहिए कि भाई बाय सेटअप एक्चुअली होती कैसी है और इसका उपयोग हम कैसे करना चाहिए। डाइवर्जेंस मिलेगा आपको, ठीक है। सो लेट मी पुट प्रॉपरली, थोड़ा यहाँ पे मैं इनको मैं आपको समझाने का एक प्रयास करता हूँ कि दिस इज ए फ्लैग पैटर्न।
दैट इज एक्सपांडिंग फ्लैट एंड दिस इज रेगुलर फ्लैट। ये रेगुलर फ्लैट है और ये एक्सपांडिंग फ्लैट है। ये एक्सपांडिंग फ्लैट है क्योंकि ये न्यू हाई बना के नीचे न्यू लो बनाता है। ये रेगुलर फ्लैट है, ए बी एंड सी। ठीक है, बात समझ में? अच्छा, ये रनिंग फ्लैट है, इसका न्यू लो नहीं बनता है, यहाँ पे न्यू लो नहीं बनता है। एंड यू कैन सी इट इज़ अ रनिंग फ्लैट, इट मेक्स 1 2 3 4 5। ठीक है, अब पूरा सिस्टम को ये रनिंग फ्लैट है। तो यहाँ पे आपने 3 फ्लैट देखा। ठीक है, फ्लैट का मतलब क्या है कि भाई ये फ्लैट पैटर्न है, ये है फ्लैट पैटर्न। इज बेसिकली इट कंज्यूम्स मोर टाइम। There is an ideal understanding on the flat, basically ideal understanding. Why this is also called as a flat? यहाँ पे तो price consumption हुआ है। This is called as a flat because the second pullback from this drop, there was a pullback over here. The second pullback made almost 80%, and the third one was a swamp. Actually, swamp in the sense it's a throwaway. Like आप किसी चीज़ को धड़ल्ले से फेंक देते हो ना, यहाँ भी नहीं लगाना चाहिए, एक्चुअली यहाँ पे लगा देंगे। सो दिस बिकम्स अ थ्रो अवे। ठीक है, सो हियर दिस इज अ थ्रो अवे। थ्रो अवे का मतलब है किसी चीज़ को धड़ल्ले से फेंक देने का। सो दिस बिकम्स अ रेगुलर फ्लैट। आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये अभी भी रेगुलर फ्लैट है। दैट्स अ रेगुलर फ्लैट एंड दिस बिकम्स रनिंग फ्लैट। जैसे ही रनिंग फ्लैट बनती है, यहां अर्जेंसी दिखाता है। रनिंग का मतलब है इट इज शोइंग एन अर्जेंसी टू गो अप। ठीक है, न्यू हाई बनाता है। इसका इस हाई को काटने के बाद जैसे ही वो रिजेक्ट होती है पैटर्न, इट स्टार्ट्स एंटरिंग इन अ कंसोलिडेशन फेज ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है, और रनिंग फ्लैट के बाद 90% ऑफ द टाइम यू विल गेट एन एक्सपांडिंग फ्लैट। एक न्यू हाई बना के ही नीचे लेके फिर सबको स्वैम्प करके फिर ऊपर जाता है। रनिंग फ्लैट के बाद 90% ऑफ द टाइम यू गेट एन एक्सपांडिंग फ्लैट एंड वेरी रेयरली यू गेट दिस काइंड ऑफ फ्लैट। ये फ्लैट जो है ये वेरी रेयरली है। मैं थोड़ा मार्क कर देता हूं फॉर योर एजुकेशन पर्पस। क्या होता है कि लोगों को जानकारी नहीं रहती है और बकना शुरू कर देते हैं। दिस इज फ्लैट ए बी सी। ठीक है, विथ डीप डिस्काउंट। इट्स आइडियली फाउंड इन वेव टू। वेव टू में ये बहुत मिलता है। लोग इसे पहचान नहीं पाते, उस समय इसको पहचान नहीं पाते लोग, ये बन क्या रही है करके। ठीक है, एंड दिस इज ए रनिंग फ्लैट। ए बी सी ही अप्लाई करते हैं। दिस इज रनिंग फ्लैट। अगर रनिंग फ्लैट एक बार आ गया, अगर आपको मार्केट ऊपर बहुत नहीं गया, इफ इट डजंट गो, मार्केट डजंट गो वेल फॉरवर्ड मूव, ऐसा एक मोमेंटम, दीज आर कॉल्ड मोनोवेव्स। ठीक है, दिस इज मोनोवेव्स। यहाँ पे यहाँ तक मोनोवेव्स है, यहाँ पे यहाँ तक मोनोवेव्स है। मोनोवेव्स का मतलब है a momentum that basically says the price, interest of the price is only either increasing or decreasing. That means the price is moving in a directional way. That is called a monowave. ठीक है, इमीडिएटली अगर आपको ऐसा एक पैटर्न मिलता है, गंदा पैटर्न मिलता है, बहुत गंदा रहता है, ध्यान में रखना। ये ऊपर गया, स्टॉप लिया, ये सेलर्स को फिर तोड़ा, फिर गैप मारा, फिर ऊपर आया, गैप मारा, ऊपर गया, गैप मारा, ऊपर आया, फिर नया हाई बनाया, फिर नीचे आया धड़ल्ले से। ये बहुत बदमाश रहता है एंड दिस इज एक्सपैंडिंग फ्लैट में बहुत से ट्रेडर्स विल लूज द मनी। कैन वी कैलकुलेट द एक्सपैंडिंग फ्लैट टाइम ड्यूरेशन? The answer might be yes, which I am going to show you.
it is 279 bars. Usually it is around about, it should be around about the same. अगर आप फ्लैट में देख रहे हो तो सो बट इट इज 50% नाउ. इट इज 50%. इसका एक रीजन है. रीजन ये है कि स्टार्टिंग मोमेंटम जो बनी है यहां से, दिस मोमेंटम इज नॉट अ स्टेबल मोमेंटम. ये मोमेंटम जो है ये स्टेबल मोमेंटम नहीं है. यहां पे नंबर ऑफ बार्स आर मोर. फिर बीच में भी ये स्टेबल मोमेंटम नहीं है. इसमें बीच में भी ये ऐसा नाटक किया था. सो द पॉसिबिलिटी इज दैट this 279 bars may not come as a 279 bars. So somewhere at 150, 50%, more than 61% आपको टाइम में मिलेगा. हाउ डू यू जस्टिफाई दैट इट मीट्स द टाइम? वो आएगा आपको कौन सा पैटर्न आपका पहला है. विच पैटर्न यू हैव इट हियर. ये पैटर्न किसका है? ये कौन सा है पैटर्न है? सॉरी, कौन सा पैटर्न है? उस पैटर्न के हिसाब से ही यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द टाइम कैलकुलेशन. इसको सीखने के लिए कम से कम 1 साल लगेंगे आपको. टाइम कैलकुलेशन सीखने के लिए 1 साल लगेंगे. इज इट कंप्लीट? अभी हम यहाँ पे इसको हम वी आर जस्ट कनेक्टिंग दिस. वी विल जस्ट कनेक्ट इन दिस वे. We will connect in this way because ये नया है. It has not met. See, it can come down here, then it has to go up. Then only we will shift our trend line from there to this bottom. Until that we will not shift. So this is our, actually this is our sell setup for this small move, but the move is not aggressive. So we are not selling it. So we are looking for a buying it. अभी आप इसमें बाय कैसे करेंगे? सो देर इज सिंपल थिंग. व्हेन दिस कम्स हियर, तो ये जो ये है, ये मोमेंटम बार थोड़ा ये नीचे आएगा, इसके लो को काटेगा वो. आई विल पुट एन दिस थिंग. मान लेते हैं कि यहाँ का, मैं ये ले लेता हूँ, यहाँ का लोवेस्ट लो का मोमेंटम बार ये है. ठीक है, दैट इज -9.79. 9.79. यूजुअली ये ऐसे 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 करके नीचे आने के बाद धड़ल्ले से ऊपर जाएंगे. ये जब आप नीचे आएंगे यहाँ से, एट दैट टाइम you will see the momentum bar will cross below -9.79, and any reversal 15 minute हो, 20 minutes हो, 45 minutes हो, is good for buy setup. मैं आज इसलिए डिटेल में बता रहा हूं क्योंकि लोगों का बहुत से कंफ्यूजन रहता है कि सर आप जो बताते हो वो कैसे काम कैसा करता है. आई एम आंसरिंग यू. सी, आई डोंट माइंड आंसरिंग यू so many questions you have it in your mind, but the thing is, in order to learn this or in order to understand this, you need to have steps that you follow in the market. आपको एक मार्केट में एक स्टेप फॉलो करनी पड़ती है. बिना स्टेप फॉलो किए आप ऊपर नहीं जा सकते हो. सो व्हाट इज द वर्डिक्ट नाउ? वर्डिक्ट इज वी आर स्टिल गोइंग अप. अच्छा, अभी हम ऊपर कहाँ तक जाएंगे भाई? तो ऊपर जाने का एक सो फ्रॉम हियर 1 2 3 4, सो वी आर गोइंग, मैं इसको डिलीट कर दे. वी आर गोइंग समवेयर एट 1.382, 1.382, 1.270. यहाँ तक तो हम जा ही जा रहे हैं. वी आर गोइंग देयर. वी विल गो मोर देन 1.1 डिग्री ऑफ द एंटायर मूव. 1 डिग्री ऑफ एंटायर मूव से भी थोड़ा ज़्यादा जाएंगे, बिकॉज वी हैव दैट
आइडियल अंडरस्टैंडिंग दैट इट विल गो अप टू देयर 1.27। अच्छा, कुछ पंडित लोग इसको अलग अलग तरीके से देखते हैं, मैं गलत नहीं है उनका, किसी का भी गलत नहीं है। देर इज नो सिंगल पर्सन इज रॉन्ग एज लॉन्ग एज ही इज मेकिंग मनी, ठीक है। इसे भी डालने की कोशिश करते हैं, माफ़ कीजिए 1 मिनट, इसे भी डालने की कोशिश करते हैं। हम लोग इसको उतना मान्यता नहीं देते, वी डोंट बेसिकली गो फॉर दैट। हम लोग इसको इतना मान्यता नहीं देते क्योंकि ये चैनल वाला सिस्टम नहीं है। चैनल्स कैन कम ओनली इन द लास्ट स्टेज ऑफ द ट्रेंड, ठीक है। जब ट्रेंड आखिर स्टेज में होगा तब आपको चैनल मिलेगा। उससे पहले चैनल मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। सो वी विल वेट फॉर दिस टू कंप्लीट इट्स लोअर गैप डाउन जो भी है, तो हम देखेंगे। अच्छा, नाउ वी विल गो एंड सी, या वी विल सी दिस। तो SBI का ये हो गया। दूसरा है TCS। आई विल शो यू दिस बोथ। अच्छा, TCS का जब आप जाओगे तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया चीज़ आपको मालूम पड़ेगी। ये 93 वीक्स के बाद ये सिग्नल आया है, नियर सुपर ट्रेंड रेजिस्टेंस आफ्टर 93 वीक्स। 93 वीक्स का मतलब है एक लंबा ऐसा 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 नीचे आने के बाद एक बार सुपर ट्रेंड का ट्रायल, यूजुअली दे ब्रेक आउट, ऊपर की तरफ ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो यूर अंडरस्टैंडिंग मस्ट, देखो ये पिक्चर पे नहीं दिखा रहा है, जाने दो इसको, ठीक है। इसका डिलीवरीज देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंटली वी विल सी द डिलीवरी। 12 तक इसका डिलीवरी देखो, मंथली डिलीवरी देख लेना है। 2031 में डिलीवरीज इंक्रीज हुए 50% के आसपास, 2365 में 44, अभी 2361 में इट इज़ 47%, जो ट्रेडेड क्वांटिटी के डिलीवरी क्वांटिटी है, ठीक है। ट्रेडेड क्वांटिटी के अगेंस्ट डिलीवरी कितना गया ये बता रहा है। टेक्निकल्स में देखो आप, इंडिकेटर्स में देख लो एक बार। RSI आपको क्या दिखा रही है, 52.84, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। विलियम्स परसेंटेज और -68, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बाकी गया बाढ़ में। RSI बेंचमार्क 21 मुझे नहीं चाहिए, पॉजिटिव दिखा रहा है। RSI बेंचमार्क इंडेक्स 0.01 मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। बस मुझे यही चाहिए कि इट इज़ रेडी फॉर गोइंग आउट। तो अभी हम देखते हैं, लेट्स सी वेदर वी कैन गो विथ द TCS। तो TCS, अच्छा, वी हैव इन सीइंग, वी हैव एंट्री हियर। हम लोगों का आपको तो पता ही है हम लोग एंट्री कैसे करते हैं। वी मेक एंट्रीज एंड वी डोंट सी, ये जो बिहेवियर है इट इज़ बिहेविंग इन द सेम वे। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक गैप अप होता है, नीचे आता है, ऐसे करता है, फिर वहाँ से उपची। यहाँ पे एक शायद गैप अप होगा या नीचे आएगा, फिर यहाँ से यहाँ ऊपर होगी। एंड दीज आर वेरी स्ट्रांग मूव्स, दे आर नॉट दिस थिंग, देयर इज ए ह्यूज पोटेंशियल टू गो अप साइड, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, वी विल कंसिडर दिस एज एन, देखिए, पोटेंशियल वन मोर विनर फॉर अपसाइड मूव, ठीक है। एक विनर फॉर अपसाइड मूव के लिए हम देख लेंगे इसको। एंड दिस विल गो नियरली 1.270, नहीं 0.618 भी आप पकड़ेंगे या 0.786 तक जाएंगे। तो नीचे लेटेस्ट जो रेजिस्टेंस माना जाता है, ये सप्लाई एंड डिमांड वालों का मानना जाता है, तो वहाँ तक तो ये जाएगा ही जाएगा। And the second thing you need to notice is that it is on the acceleration point. It is on the acceleration point. Acceleration point के हिसाब से ये बन रही है। 15 मिनट का पैटर्न देखिए,
15 मिनट का पैटर्न बता रही है कि यहाँ से होने के बाद एक बार ये, अच्छा, इट हैज़ मेड अ 1 2 3, it has made a 1 2 3, it will probably make a one more 1 2 3। तो ऐसा कुछ ये बनाएगा, ब्रैकेट बनाएगा, फिर बाद में ऊपर की तरफ जाएगा। सो वी आर लुकिंग टू बाय दिस, ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि वी आर लुकिंग फॉर टू बाय दिस एंड इट्स नॉट अ सेल एंड बाय रिकमेंडेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है, सेल एंड बाय का रिकमेंडेशन ऐसा कुछ भी नहीं है। कैन वी सी इट ऑन 5 minutes? Yes, we can see it on 5 minutes. On 5 minutes also you can see it has made a 1, it has made a 2, and it has made a 1 2 2 3 4 and then 5, ये आने के बाद फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। सो वी आर लुकिंग फॉर दिस टू गो अपसाइड, ठीक है। सो यहाँ पे एक कंप्रेस कर रही है, इट इज़ कंप्रेसिंग एंड वी नो इट इज़ कंप्रेसिंग, ठीक है। यहाँ पे सी वेव बना, उसके बाद इट इज़ कंप्रेसिंग, सो हिस्टोग्राम इज़ कंप्रेसिंग, सो वी आर लुकिंग फॉर एन अपसाइड मूव। अब फाइनल, मैंने दो स्टॉक दिखाया, मैंने आपको बोला कि कैसे आपको करना चाहिए, देखना चाहिए मूविंग एवरेज हो, जो भी हो। अब एंट्री के लिए हम लोग खियास ट्रेडिंग का भी यूज़ करते हैं। दिस इज़ एंट्री, वी यूज़ एंट्री खियास। हम लोग 2 मिनट 5 मिनट हमारे जो मन में है वो कर लेते हैं। दूसरा है इचिमोकु, ये इंडिकेटर है, ये इसको हम लोग इंडेक्स ट्रेडिंग मेथड बोलते हैं। 15 मिनट का है, ठीक है, 15 मिनट का है इंडिकेटर, सुपर ट्रेंड का, सुपर ट्रेंड और RSI। फिर हम लोग इचिमोकु भी ट्रेड करते हैं। इचिमोकु क्लाउड के ऊपर नहीं है, इट इज़ नॉट अबव द क्लाउड। तो एक बार ये नीचे क्रैक होने दो, नीचे आने दो, देन वी विल सी। यहाँ पे मोमेंटम वोलेटिलिटी कम है, 55 में RSI चल रहा है, तो देखते हैं, ठीक है। अब आते हैं फाइनल, इंडेक्स हो गया, इचिमोकु खियास हो गया, FNO ट्रेडिंग। ये FNO ट्रेडिंग हम लोग 5 मिनट में करते हैं। ये अभी 200 के ऊपर गया है, लेकिन ये ब्रीच नहीं किया है, सो वी आर लुकिंग फॉर वन मोर डाउन, उसके बाद देखेंगे। ये 59 है अभी भी 5 मिनट में। 60 के ऊपर होता तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गया होता तो हम लोग बाई कर लेते, ठीक है। वी विल वेट फॉर वन मोर करेक्शन। तो बात समझ में आ गई कि कोई भी चीज़ इतनी आसान नहीं होती है। अगर आपको समझता है कि भाई इजी है ट्रेडिंग, इतना आसान नहीं है, सीखना भी आसान नहीं है। जितना भी मैं बोलूँ कम होगा, सीखना आसान नहीं है। सीखने के लिए मन चाहिए और एक डेडिकेशन चाहिए कि साहब मुझे पैसा बनाना है, किसी भी हालत में पैसा बनाना है, ऐसा एक डेडिकेशन चाहिए, ठीक है। चलो, अच्छी बात है, थैंक यू।